नमस्कार, प्राइम टाइम स्पेशल के फीफा एडिशन में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो दुनिया पर फीफा का फीवर अब चढ़ने लगा है। 4 साल का इंतजार, एक वक्त जब और एक सपना, एक ट्रॉफी और अरबों दिलों की धड़कन, दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। इस बार टूर्नामेंट पहले से और बड़ा होगा और भव्य होगा और पहले से ज्यादा देशों के सितारों और खिलाड़ियों को एक मंच पर आने का मौका मिलेगा। लेकिन इस विश्व कप की कहानी केवल भविष्य की नहीं बल्कि उस गौरवशाली इतिहास की भी है जिसने फुटबॉल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल बना दिया है। एक रिपोर्ट आप देखें। साल 1930 उरुग्वे में शुरू हुआ एक सपना, एक ऐसा सपना जिसने समय के साथ सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों को पार करते हुए पूरी दुनिया को एक धागे में पिरो दिया। फीफा वर्ल्ड कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का उत्सव बन गया। पेले की जादुई मुस्कान, डिएगो माराडोना का हैंड ऑफ गॉड, जिनेदिन जिदान की कलात्मकता और लियोनेल मेसी का विश्व विजेता बनने का सपना। विश्व कप ने फुटबॉल को ऐसे नायक दिए जिन्हें समय कभी भुला नहीं पाएगा। – 2022 में कतर की धरती पर अर्जेंटीना ने तीसरी बार विश्व कप चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। लियोनेल मेसी ने अपने करियर का सबसे बड़ा सपना पूरा किया और दुनिया ने एक अविस्मरणीय फाइनल देखा। अब बारी है 2026 की, एक ऐसे विश्व कप की जो कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब 3 देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। पहली बार 48 टीमें मैदान में उतरेंगी, यानी ज्यादा मुकाबले, ज्यादा रोमांच और ज्यादा कहानियां। एक तरफ लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लूका मोद्रिच जैसे दिग्गज अपनी विरासत को और चमकदार बनाने उतरेंगे, तो दूसरी ओर किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, एर्लिंग हालांड और हैरी केन जैसी सुपरस्टार पीढ़ी विश्व फुटबॉल पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और फिर होंगे वो युवा चेहरे जो आज प्रतिभा हैं लेकिन कल इतिहास बन सकते हैं। लैमिन यामाल, अर्दा गुलर, निको पॉस और केनान यिल्दिज जैसे खिलाड़ी इस विश्व कप को अपने नाम करने का सपना देख रहे हैं। फुटबॉल की खूबसूरती यही है कि यहाँ कोई भविष्यवाणी अंतिम नहीं होती। कोई छोटा देश दिग्गजों को चुनौती दे सकता है, कोई अनजान खिलाड़ी रातों रात सुपरस्टार बन सकता है, कोई एक गोल पूरी दुनिया की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो सकता है। अगले कुछ हफ्तों और महीनों में हम आपको ले चलेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की हर बड़ी कहानी तक, इतिहास से लेकर भविष्य तक, सुपरस्टार से लेकर उभरते सितारों तक, रिकॉर्ड से लेकर रोमांच तक। दुनिया के सबसे बड़े खेल उत्सव की हर धड़कन अब आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये जुनून है, ये विरासत है, ये पहचान है और यही है फीफा वर्ल्ड कप। स्पोर्ट्स डेस्क, IBC 24। तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने जा रहा है। पहली बार ये टूर्नामेंट 1 या 2 नहीं बल्कि 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मिलकर खेला जा रहा है। आखिर इन तीनों देशों में ही ये वर्ल्ड कप क्यों हो रहा है और इस बार इसमें क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। तो टीमें बढ़ी हैं, रोमांच भी बढ़ा है। अब तक वर्ल्ड कप में 32 टीमें खेला करती थी, लेकिन 2026 में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया भर के ज्यादा देशों को खेलने का मौका मिलेगा। अब 3 देश एक साथ क्यों है भाई, ये भी सवाल है। टीमें बढ़ने से मैचों की संख्या भी बढ़कर 104 हो गई है। इतने सारे मैचेस,
खिलाड़ियों और दुनिया भर से आने वाले लाखों फैंस को कोई एक देश अकेले आसानी से संभाल नहीं सकता था। इसीलिए इन 3 पड़ोसी देशों ने मिलकर मेज़बानी का फैसला किया। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के पास पहले से ही दुनिया के बेहतरीन और बहुत बड़े बड़े स्टेडियम मौजूद हैं। यहाँ नई चीज़ें बनाने में कम खर्च आएगा और फैंस को विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिल सकेंगी। तो ये तमाम कारण थे कि यहाँ पर यह आयोजन किया जा रहा है और 3 देशों को मिलाकर ये पूरा आयोजन हो रहा है। तो फीफा विश्व कप का आयोजन 3 देशों के कुल 16 मैदानों में किया जा रहा है। इनमें सबसे बड़ा मैदान है अमेरिका के टेक्सास स्थित डलास स्टेडियम। ये सिर्फ एक खेल का मैदान भर नहीं है, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का एक जीता जागता अजूबा है। 30 लाख स्क्वायर फीट में फैला ये स्टेडियम अंदर से इतना बड़ा है कि अगर इसकी छत को बंद कर दिया जाए तो अमेरिका की पूरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसके भीतर समा सकती है। इस वर्ल्ड कप में एक साथ 1 लाख से ज़्यादा दर्शक बैठकर इस मैच का रोमांच ले सकेंगे। इस मैदान की सबसे खास बात यह है कि हवा में लटकी दुनिया की सबसे अनोखी वीडियो स्क्रीन जेरीट्रॉन 600 टन वजनी ये स्क्रीन इतनी बड़ी है कि ऊपर बैठे दर्शकों को खिलाड़ियों से ज़्यादा स्क्रीन पर मैच देखना पसंद आता है। टेक्सास की चिलचिलाती गर्मी के बावजूद स्टेडियम के भीतर का जो तापमान है वो हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस पर कंट्रोल रहता है। फीफा वर्ल्ड कप के कड़े नियमों को पूरा करने के लिए यहाँ नकली टर्फ को हटाकर विशेष तकनीक से असली हरी घास का मैदान तैयार किया जा रहा है। यानी इस बार का महासमर ऐतिहासिक है, क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 48 टीमें उस एक चमचमाती सोने की ट्रॉफी के लिए जान लड़ाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाइनल के बाद जो कप्तान हवा में ट्रॉफी लहराता है, उसे चूमता है, वो ट्रॉफी असली नहीं बल्कि नकली होती है। दरअसल असली ट्रॉफी तो सालों पहले एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी है। तो क्या है दुनिया के सबसे बड़े खेल के सबसे बड़े धोखे का असली सच? इस रिपोर्ट से आप समझें। दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला शुरू होने को है। इस बार रोमांच का डोज डबल है, क्योंकि इतिहास में पहली बार 48 टीमें वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए मैदान में उतरेंगी। हर खिलाड़ी का सपना है उसी इकलौती सोने की ट्रॉफी को चूमना। लेकिन फाइनल जीतने के बाद मैदान पर खिलाड़ियों के हाथ में जो ट्रॉफी आप देखते हैं वो महज एक रेप्लिका यानी नकली ट्रॉफी होती है। असली ट्रॉफी को खिलाड़ी सिर्फ दूर से देख सकते हैं, अपने देश नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसका सच छिपा है इतिहास की सबसे बड़ी चोरी में। दरअसल साल 1966 इंग्लैंड में वर्ल्ड कप से ठीक पहले असली जूल्स रिमेट ट्रॉफी चोरी हो गई। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। लेकिन 7 दिन बाद पिकल्स नाम के कुत्ते ने लंदन की झाड़ियों में सूंघकर उस ट्रॉफी को खोज निकाला और फुटबॉल की इज्जत बचा ली। लेकिन 1943 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो हुआ उसने सबको सुन्न कर दिया। चोरों ने सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाया, बुलेट प्रूफ कांच तोड़ा और असली ट्रॉफी हमेशा के लिए चुरा ली। दावा है कि चोरों ने उस ऐतिहासिक ट्रॉफी को पिघलाकर सोने की ईंटें बनाई और ब्लैक मार्केट में बेच दिया। आज तक उस असली ट्रॉफी का कोई नामो निशान नहीं मिला। यही वजह है कि फीफा ने नियम बदल दिए। आज की 18 कैरेट ठोस सोने की असली ट्रॉफी स्विट्जरलैंड की एक हाई सिक्योरिटी तिजोरी में कैद रहती है। विजेता टीम को सिर्फ पीतल और तांबे पर सोने की परत चढ़ी डुप्लीकेट ट्रॉफी दी जाती है। तो तैयार हो जाइए 48 टीमों की इस असली जंग और नकली ट्रॉफी के रोमांच के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। तो फीफा वर्ल्ड कप में इस बार केवल फुटबॉल का रोमांच नहीं बल्कि पैसों की भी बरसात होने वाली है। इस बार का कुल प्राइज पूल एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, जो 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 48 टीमों को खाली हाथ नहीं लौटना होगा। उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर कुल 5400 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस टीम की झोली में कितने करोड़ आने वाले हैं। तो चैंपियन टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिलेंगे पूरे 415 करोड़ रुपए। उप विजेता जो रनरअप टीम रहेगी उसे 275 करोड़ रुपए मिलेंगे और तीसरा स्थान जिसे मिलेगा
241 करोड़ रुपए उसके खाते में जाएंगे, यानी $29 मिलियन। और जो चौथे पोजीशन पर रहेगी 224 करोड़ रुपए, यानी कुल $27 मिलियन। अगर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो विजेता टीम को 415 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो टीम रनरअप रहेगी 275 करोड़ रुपए, तीसरे पोजीशन पर जो होगा 241 करोड़ रुपए, और जो चौथे पोजीशन पर होगा उसे लगभग उतने ही अमाउंट मिलेंगे। और अब देखिए क्वार्टर फाइनल यानी 5th से 8th के बीच अगर आपकी टीम पहुंचती है तो 157 करोड़ रुपए, और वैश्विक डॉलर में अगर इसे आंका जाए तो फिर $19 मिलियन ही आता है। राउंड ऑफ 16 यानी 9वें से 16वें पोजीशन पर आप फिनिश करते हैं तो 124 करोड़ रुपए। ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं यानी 17वें से 32वें के भीतर आपकी टीम की कोई पोजीशन होती है तो 91 करोड़ रुपए यानी कुल $11 मिलियन आपको मिलेंगे। और ग्रुप स्टेज के आखिरी में अगर आप होते हैं यानी 33 से 48वें के भीतर आपकी रैंकिंग होती है, तब भी आप 74 करोड़ रुपए जीतकर अपने साथ ले जाएंगे। तो फीफा 2026 जिसमें इस साल सबसे ज़्यादा पहली बार 48 टीमें खेलेंगी, कुल मैच होंगे 104। महामुकाबला 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा और इस पूरे सीजन के दौरान दुनिया, देश और कई स्टेट के फुटबॉल प्रेमियों की नज़र इस एड्रेनलिन से भरे इस सुपर लीग पर होगी, क्योंकि ये खेल है कुछ ऐसा कि जिसमें जोश है, उत्साह है, जज्बा है और दूसरी टीम को किसी भी तरह मात देने का वो पैशन सब में दिखता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के फुटबॉल प्रेमियों का फीफा 2026 को लेकर क्या कहना है और वो इस सुपर लीग को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, जरा देखिए एक रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है और आपको बता दूं कि भारत में क्रिकेट के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स खेला जाता है तो वो फुटबॉल है। कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि क्रिकेट से ज़्यादा लीग फुटबॉल की होती है भारत में, और यही वजह है कि भले ही भारतीय टीम फीफा वर्ल्ड कप में इस वक्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फीफा वर्ल्ड कप को लेकर फुटबॉल प्लेयर्स में बड़ी दीवानगी रहती है। और हमारे साथ तमाम देखिए ये यंग फुटबॉल प्लेयर हैं जो रायपुर के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, और शेरा क्लब जो सबसे पॉपुलर फुटबॉल क्लब यहाँ पर होता है वहाँ पर प्रैक्टिस करते आते हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है, कौन सी टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम यंग प्लेयर शुरुआत करते हैं, बताइए क्या कहेंगे आप, कितना रोमांच, कितना एक्साइटेड है फीफा वर्ल्ड कप के लिए? सर पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीम खेल रही थी तो उतना अच्छा लगा था, लेकिन इस बार 48 टीम है तो इस बार और ज़्यादा माहौल अच्छा बनेगा और हम फ्रांस को सपोर्ट करेंगे। जी आप कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? सर मैं तो पोर्चुगल फ़ैन हूँ सर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीतना चाहिए और फीफा वर्ल्ड कप देखने का तो सबका क्रेज़ रहेगा सर, इंडिया में होंगी। बताइए। सर मैं अर्जेंटीना की टीम को सपोर्ट करता हूँ, मेरे को फीफा वर्ल्ड कप देखना अच्छा लगता है। मैच देखते तो अपन के मतलब खेल गेम में अलग ही रोमांच आता है। सर मैं पुर्तगाल का फ़ैन हूँ, पुर्तगाल जीतना चाहिए और गेम देखने में सेंस आता है। मैं भी पोर्तुगल का फ़ैन हूँ, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इस साल उनको ही जिताना। रोनाल्डो के फैंस ज़्यादा हैं यहाँ पर। हाँ बताइए क्या प्लानिंग है आप लोग की, क्योंकि आधी रात के ये मैच भारत के टाइम से देखे तो आधी रात के ये मैच होता है। मैं ब्राज़ील टीम को सपोर्ट करता हूँ, नेमार जूनियर टीम जीतनी। देखिए कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते। बताइए आप क्या कहेंगे फुटबॉल को लेकर, क्रेज़ को लेकर, फीफा वर्ल्ड कप को लेकर? हाँ जी, मैं ये बोलूँगा कि फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है वो 4 साल में एक बार होता है और हम लोगों को उसी चीज़ का इंतज़ार रहता है कि वर्ल्ड कप कब होगा। हम लोग देखेंगे मैचेस और जो भी प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं उनसे देख के सीखेंगे। और जो टाइमिंग का बात है वो अब रात में होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अपने फेवरेट टीम का मैच कम से कम देख पाए ताकि कुछ सीखने मिले, और जो हम सीखेंगे वो फिर अपने जूनियर्स को सिखाएंगे। यहाँ पे जो यंग फुटबॉलर्स हैं उनसे हमने बातचीत की है और सबका ये कहना है कि सब अपनी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैच देखने की बात जाते कि कहीं उनका कहना है कि बड़े स्टार प्लेयर्स को खेलते हुए देखना उनके लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उनके स्टेप्स, उनके मूवमेंट सीखने को मिलते हैं। और जैसा कि मुश्ताक भाई ने भी बताया और कोच ने भी बताया कि पहले से काफ़ी सुधार हुआ है भारत में फुटबॉल को लेकर, दीवानगी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रोड मैप जो तैयार किया गया है उससे उम्मीद की जा रही है कि 2030 में जब ये फीफा वर्ल्ड कप होगा तो उस समय जो एशिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय टीम भी इस फीफा वर्ल्ड कप में शामिल होगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।